महाराष्ट्र सरकार ने नए साल की शुरुआत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ की है। राज्य के भाजपा अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया है। जी हां, इस फैसले के तहत 963 किसानों को उनकी जमीन वापस की जाएगी, जो उनके ऊपर सरकारी बकाया न चुकाने के कारण जब्त कर ली गई थी। बावनकुले ने कहा कि ये फैसला राज्य के किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जमीन की वापसी उन किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जिनकी जमीनें जब्त हो जाने के कारण वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान थे। इस कदम से न केवल किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उन्हें अपनी खेती और आजीविका को फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एनसीपी नेता शरद पवार और अजित पवार के राजनीतिक विलय के सवाल पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर परिवार एक साथ आता है तो ये एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने इसे राज्य की राजनीतिक एकता और विकास के लिए अच्छा बताया। जी हां, बावनकुले ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे महाराष्ट्र में विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है। जमीन की वापसी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि इससे सरकार और किसानों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। जी हां, यह कदम राज्य में किसानों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, नागपुर, महाराष्ट्र। एखादा आरोपी जर शरण येत असेल, त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने तपासामध्ये पूर्ण त्या ठिकाणी तपास पुढे जाणार असेल तर त्यामध्ये हे असे टीकाटिप्पणी करून काही योग्य नाही। काल म्हणाले पकडत नाही, आता शरण आला तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी 10 गोष्टी करायला लोक लागतात। तर मला असं वाटतं तपास यंत्रणेवर कुठलेही दडपण तयार होणार नाही। तपासामध्ये काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे की या प्रकरणातला कोणी आरोपी, बीडच्या प्रकरणातला कोणी आरोपी ह्या सुटणार नाही। त्याला योग्य पद्धतीचे पुरावे, योग्य पद्धतीचं चार्जशीट ही तयार करावी लागतं। मला वाटतं गुन्हा दाखल करण्यापेक्षा गुन्हा हा पूर्ण त्या ठिकाणी निकाली निघणे आणि सर्व तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून जे काही पुरावे येतील त्या पुराव्यातनं आरोपीला शिक्षा होणे, म्हणजे तपास कसा झाला पाहिजे की त्या शिक्षाच झाली पाहिजे। म्हणून काही काळ सरकारला लागतो तो द्यावा लागतो। आता टीका टिप्पणी करणारे करतात।